अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एकेडमिक के फिज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि क्लास फर्स्ट ईयर से होंगे और चैप्टर फर्स्ट 4 करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड की बुक से हैं क्योंकि ज़्यादातर एफएनएस का पेपर फेडरल बोर्ड की बुक से आता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत बार अपीयर हो चुके हैं एफएनएस टेस्ट में। SI unit of mutual induction is Henry, which has same dimension, torque and momentum. Rocket use 50% of fuel. Light year is the unit of distance. Which wave helped to prove the Big Bang theory? Radio wave. Beta is 10 raised to power 15. 1 light year is 9.46 multiplied by 10 raised to power 15. Plane angle, solid angle and strain are dimensionless. और इनका ऐसा यूनिट नहीं होता और ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्ट्रेन, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल इनका कोई यूनिट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डायमेंशन लेस होते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है और इसका जो है ये टी रेडियन है। विच हैज सेम डायमेंशन, वर्क एंड एनर्जी। SI unit of power of lens, diopter. SI unit of entropy is JK minus 1. SI unit of capacitance has Farad. SI unit of magnetic induction, Tesla. The number of significant zero has none because 4 के बाद कोई जीरो नहीं है, इसकी वजह से none आएगा. The number of significant figure has 0.004 has. इसमें 1 होगा क्योंकि सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है जो कि 4 है. Reverse process of vector addition is resolution. The magnitude of resultant vector of 60 Newton and 40 Newton cannot be. इसमें cannot आ रहा है मतलब कि हमने इसको 60 को और 40 से प्लस करना है, तो जो आंसर आएगा, और हम 60 को 40 से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उनके बीच में कोई भी ऐसा डिजिट ना आए जो एमसीक्यूज में हो. हमने वो डिजिट लेना है जो इनके बीच में ना आए. अब जिस तरह के यहाँ पे हो जाएगा 50 एमसीक्यूज में आ जाता है, 100 आ सकता है, 40 हो जाएगा और 10. ठीक है. अब देखें 50 भी इनके बीच में आता है, 100 भी इनके बीच में आता है, 40 भी आता है, 10 नहीं आता. सो इसका आंसर होगा 10. ये देखें 10 आंसर है. अब इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैज सेम साइन. अब हमें ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ. ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, ये एक्स, ये वाई. अब देखें यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है. अब देखें इनमें कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें बहुत सेम साइन है, तो ये वाला है. इन दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है. A force of 10 Newton making an angle of 30 Newton with x axis, then the x component is. अब हमने इसमें फार्मूला लगाया है, x इज इक्वल टू a cos थीटा. इसमें ये वाला न्यूमेरिक फार्मूला लगा है और आपने इसकी मदद से आपका आंसर आ जाएगा 5/√3 न्यूटन. अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. When line of action of applied force pass through the permanent, the torque will be. जब भी कोई सेंटर पॉइंट आ जाए, पाइवट पॉइंट आ जाए, लाइन ऑफ एक्शन आ जाए, तो हमेशा टॉर्क 0 होगी. अब देखें आई डॉट जे क्रॉस के, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल होता है और जे क्रॉस के जो है वो हमेशा आई के इक्वल होता है. ठीक है. तो अब देखें जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल है, ये आई आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में
आई डॉट। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 1। SI unit of momentum is ns. Momentum depend upon both mass and velocity. Time rate of change of momentum is force. अब इसका ये भी फार्मूला ये भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अक्सर न्यूमेरिकल इस तरह इस फार्मूले से भी आते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, बहुत से न्यूमेरिकल इस फार्मूले से भी हल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। When mass and velocity of the body is double than the kinetic energy. अब देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें बताना चाहिए सबसे पहले। क्या है फार्मूला? 1/2 mv का स्क्वायर। अब देखें ना, यहाँ पे 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो 1/2 2 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 2 8 1/2 8 mv। तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? 8 1/2 और mv का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल इज। जब भी कोई भी चीज़ जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मिनिमम होगी। कंजर्वेटिव फोर्स आर, ये एमसीक्यूज में आते हैं कि विच वन ऑफ द नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको ये 3 याद हो तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है और या कौन सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये वाले जो क्वेश्चन है 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ जी एट पोल, वैल्यू ऑफ जी जो है वो पोल पे हमेशा ग्रेटर होती है। वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर ये हमेशा स्मॉल होती है, ये आपने याद रखना है। और द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा दरमियान में अर्थ के हमेशा 0 होती है। 1 HP इज 746 वाट। एस्केप velocity is 11.2 multiplied by 10 raised to power 3. इफ अर्थ स्टॉप, अगर ज़मीन घूमना रुक जाए, मतलब कई जगह पे रुक जाए, तो फिर जो वैल्यू ऑफ इक्वेटर होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि जब अर्थ घूमती है तो जो इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉल हो जाती है, लेकिन जब अर्थ ही रुक जाएगी तो वैल्यू ऑफ जो इक्वेटर है वो हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। सोलर कांस्टेंट इज 1.4 Wm-2। अब देखें इसमें एनर्जी में, अब इसमें आपने सिंपल करना है, वाट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये आंसर आ जाएगा 120। अब 1 वोल्ट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। अब देखें द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज द नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे किलोवाट आवर्स हो जाता है, जूल्स आ जाता है, तो किलोवाट आवर हमेशा यूनिट होता है एनर्जी का, किलोवाट खाली यूनिट नहीं होता, इस वजह से इसका आंसर किलोवाट है। विच वन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब फोर्स एंड पावर भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओहम। कंडक्टेंस का यूनिट है ओहम -1। अब फार्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का, आपने याद रखना है mgh। कंडक्टिविटी ओहम -1 m-1। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ आपने काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला याद रखना है। अब रेजिस्टिविटी जो है उसका फार्मूला है ओहम मीटर। बस ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। आज हमने फिजिक्स के पहले 4 चैप्टर किए हैं, वो भी फर्स्ट ईयर की बुक से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपको कमेंट में आपका
क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट देखने के लिए आप लोग तब तक के लिए देखते रहें। थैंक यू।